वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपका कंटिन्यूएशन हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और उनका पैटर्न एमसीक्यू बेसिस है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। साथ ही साथ हमारी जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाली सीरीज़ है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बुक है PR यादव, उसमें से आज का टॉपिक हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक पे आज हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, इसका पूरा क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जैसे आपके आने वाले एग्जाम्स में ये काफ़ी यूज़फुल हो सके। वीडियो को इन तक देखें जिससे आपके ये जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। एक वीडियो को देख के आप काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज का टॉपिक है पीडियाट्रिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन रिफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी चिल्ड्रन में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें से क्या कैरेक्टर हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स, इंक्रीज इन इंटरसेलुलर सब्सटेंस, क्वालिटेटिव चेंज एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी। जैसे यहाँ पे बात हो रही है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट होता है आपका क्वालिटेटिव चेंज, तो यहाँ क्वालिटेटिव चेंज वाला ऑप्शन होगा C, क्वालिटेटिव चेंज एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि क्वालिटी में या फिर स्किल में या प्रोग्रेसिव चेंज होना किसी भी काम को करने की क्षमता में, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ राइट आंसर हो गया आपका C। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा उससे पहले यहाँ पे दिया गया है आपका एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं। Development means a qualitative change in the child's functioning, like progressive improvement in skill and capacity to function. Development मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज होना। देखिए दो तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। एक ग्रोथ होता है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब क्वांटिटी में शरीर का बड़ा होना, दैट इज़ क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव क्या कि अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है साथ ही साथ उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं जो हमें दिखा रहे हैं कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है और उसमें कुछ स्किल्स डेवलप हो रही हैं, तो दैट इज़ क्वालिटेटिव चेंज। बच्चे के फंक्शनिंग में प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसके स्किल में, वर्क करने की कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है। वाइल ग्रोथ इज़ द क्वान्टिटेटिव टर्म रेफर फॉर इंक्रीज इन साइज एंड बॉडी मास। और ग्रोथ क्या है? क्वान्टिटेटिव चेंज, बॉडी के साइज में और शेप में बड़ा होना। Maturation is an increase in competence and functioning at higher level based on genetic inheritance. Maturation क्या होता है कि जो कोई भी जैसे बच्चा मैच्योर हो रहा है या बड़ा हो रहा है तो उसके बिहेवियर में चेंज होगा और उनके फंक्शनिंग में चेंज होगा। किसके हिसाब से? जेनेटिक इनहेरिटेंस के हिसाब से, मतलब कुछ चीज़ें उसको जेनेटिक में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डेवलपमेंटल चेंजेस दैट अकर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ इज़ नोन एज। मतलब पूरे लाइफ के टाइम पे या पूरे लाइफ के स्टेज पे जो डेवलपमेंट चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है अर्ली स्टेज अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच, मैच्योरिटी अप्रोच या लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच। तो यहाँ पूरे लाइफ की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर आपका लाइफ साइकिल अप्रोच। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपके ये जो क्वेश्चन है वो सही से कवर अप हो जाए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाय 5 months ऑफ एज, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब एक बच्चा है जिसकी जो बर्थ वेट होता है जिसका वो 5वें महीने पे डबल हो जाता है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट, हेरिडिटरी, स्टेट ऑफ हेल्थ या फिजिकल ग्रोथ। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका फिजिकल ग्रोथ। ये फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, उसी की वजह से बच्चे का जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देख लेते हैं। इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी एंड इन द टोटल वेट ऑफ द मसल एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ। जब फिजिकल साइज़ में जैसे बॉडी के साइज़ में इंक्रीजमेंट हो और मसल्स का जो टोटल वेट हो बढ़ जाए और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका जो वेट है वो बढ़ जाए, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ। मतलब फिजिकली जब
ग्रोथ हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी एट बर्थ एज मेजर्ड फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस। अगर हम सिम्फाइसिस प्यूबिस से मेज़र करेंगे तो जो अपर पार्ट है या अपर सेगमेंट है और जो लोअर पार्ट या लोअर सेगमेंट है बॉडी का, उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ राइट आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन क्या क्या है, 1.7 रेशियो 1.0, 1.3 रेशियो 1.0, 1.0 रेशियो 1.0, 1.0 रेशियो 1.3। तो यह राइट आंसर होगा आपका 1.7 रेशियो 1.0। यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिया गया एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी एट बर्थ एज मेजर्ड फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस 1.7 रेशियो 1.0. It is due to low growth of leg compared to head and upper part of the body during intrauterine life. जब बर्थ के टाइम पे बेबी होता है तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से हमने जब रेशियो लिया तो वो होगा आपका 1.7 से रेशियो 1.0। क्यों? क्योंकि जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में या कह सकते हैं यूट्रस के अंदर बेबी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता लेग का इन कंपैरिजन टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसीलिए अपर पार्ट बॉडी का उसका रेशियो नीचे लोअर सेगमेंट से ज़्यादा होता है। इट बिकम 1.3 रेशियो 1.0 एट 3 ईयर एंड 1 रेशियो 1 एट 10 ईयर। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जब वो 3 साल का हुआ तो उसका रेशियो हो गया अपर लोअर सेगमेंट का 1.3 रेशियो 1.0, और जब वो 10 साल का हुआ तो दोनों का रेशियो इक्वल, दैट इज़ 1 रेशियो 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डेवलपमेंट स्टार्ट विद द हेड एंड ग्रेजुअली प्रोसीड टू द टेल पोर्शन। दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। ऐसा डेवलपमेंट का टाइप जो हेड से शुरू होकर आपके नीचे टेल तक जाए, या कह सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारे हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमो डिस्टल, जनरल टू स्पेसिफिक या अकॉर्डिंग टू एज। तो यहाँ राइट आंसर होगा सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट ऊपर से या हेड से टेल की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सिफेलोकॉर्डल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन दैट इंक्लूड्स मोटर डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोग्रेस फ्रॉम हेड टू फीट। सिफेलोकॉर्डल पैटर्न या सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मतलब कि मैच्योरेशन होना या फिर मोटर डेवलपमेंट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सभी का डेवलपमेंट होना, कैसे, हेड से लेकर फीट तक या कह सकते हैं हेड टू टेल तक। अगर हम प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न की बात करें तो द डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन दैट प्रोसीड फ्रॉम नियर टू फार फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ एक्सट्रीमिटीज। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या है, मिडल से फार तक डेवलपमेंट, जैसे मिडल पोर्शन से डिस्टल के पोर्शन की तरफ जो डेवलपमेंट होता है, या कह सकते हैं जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी से पेरिफेरी ऑफ और एक्सट्रीमिटीज तक होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ प्रोवाइडर टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जो हेल्थ प्रोवाइडर है उसके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट का मॉनिटर करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट, पेरेंट्स नीड रीअश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, statistical analysis is important for research, studying group of children helps to determine normal ranges। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेजरमेंट करके, जिससे कोई भी पोटेंशियल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम जो हो सकती है उसका हम अर्लियर पहले ही केयर और ट्रीटमेंट कर सकें। नॉलेज ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज एसेंशियल फॉर द नर्स बिकॉज। मतलब एक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का नॉलेज एक नर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है इट इज़ बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड, मोस्ट नर्सेज हैव चिल्ड्रन, मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट गेट सिक, इट हेल्प्स नर्स टू बी गुड फादर और मदर। तो यहाँ राइट आंसर है इट इज़ बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड। अगर एक नर्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता है चिल्ड्रन के, तो शी कैन आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटी इन द अर्लियर फेज, जिससे नॉर्मली टाइम पे ट्रीटमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन कंसीडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिमेंबर दैट। जब हम प्रिंसिपल्स या कह सकते हैं जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले क्या क्या है। डेवलपमेंट अकर्स इवनली विद पीरियड ऑफ नो ग्रोथ अकरिंग एवरी 3rd ईयर।
Although development occurs in an orderly sequence, the rate may vary between individual. All children should grow in the same rate. All 4-year-old should weight within 4 kg of each other. Most children can run before they walk. तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बी. बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो ऑर्डरली सीक्वेंस में होगा, और ये जो रेट है मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का, आपने देखा होगा कि कोई बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, कोई बहुत देर में चलना शुरू करते हैं. तो अपने एक एक इंडिविजुअल के हिसाब से ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट है वो भी वैरी कर सकता है या चेंज हो सकता है, पर जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी सेम. एक बच्चा तुरंत चल के दौड़ने नहीं लगेगा, पहले वो धीरे धीरे चलेगा, क्राउलिंग करेगा, फिर खड़ा होगा, चलेगा सपोर्ट लेके, फिर वो रनिंग स्टार्ट करेगा. तो डेवलपमेंट और ग्रोथ सीक्वेंस में होगा, पर ये चेंज हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. बाय असेसमेंट वन कैन असाइन डेवलपमेंटल क्वेश्चन दैट इज DQ फॉर एनी डेवलपमेंट स्फीयर. इट इज़ कैलकुलेटेड एज. ये जो आपका DQ वाला सिस्टम है या फिर डेवलपमेंट असेसमेंट करना है, उसका सिंपल है कि फॉर्मूला क्या होगा. तो ऑप्शन में देख लीजिए आपके एवरेज एज एट अटेनमेंट एंड ऑब्टेन्ड एज एट अटेनमेंट इंटू 100. Average age at attainment by obtained age of attainment into 100. Average age at attainment by obtained age at attainment. Average age at attainment plus obtained age at attainment into 100. तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बी. एवरेज एज एट अटेनमेंट बाई ऑब्टेन्ड एज एट अटेनमेंट इंटू 100. मतलब ऊपर होगा आपका एवरेज एज अपॉन ऑब्टेन्ड जो एज होगी इंटू 100. अगर हम डेवलपमेंट असेसमेंट कर रहे हैं तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड. चलिए चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. डेवलपमेंटल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं DQ इज़ द रेशियो ऑफ फंक्शनल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज. फंक्शनल एज जो एज है और एक जो क्रॉनिकल एज होना चाहिए डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में, वो होगा DQ डेवलपमेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन 100. ये फॉर्मूला है. मैक्सिमम स्कोर अगर हम बात करें तो होता है 100. अगर 85 से ज़्यादा है DQ का वैल्यू तो वो नॉर्मल कहलाएगा. 71 से 84 है तो डैट विल बी माइल्ड टू मॉडरेट डिले. अगर वो लेस देन है 70 से तो हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट रेट बच्चे में स्लो है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक्स एक्सेप्ट. ये जो आपके दिए गए हैं शॉर्ट फॉर्म वो है डेवलपमेंट असेस करने के टेक्निक, बट इसमें से एक ऐसा जो इन ग्रुप में बिलोंग नहीं करता. ऑप्शन है DASII, DDST, TDSC, MSE. तो यहाँ राइट आंसर होगा MSE. इसका मतलब है आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. तो ये आपके डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए नहीं आता है. चलिए देखते हैं जो ऊपर दिए गए हैं शॉर्ट फॉर्म उनका क्या है. डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन इन्फेंट. ये फुल फॉर्म है आपका DASII का. टेस्ट इज़ कंडक्टेड फॉर चाइल्ड. ये टेस्ट किया जाता है 3 महीने से जो 2.5 साल तक के बच्चे हैं उनके मोटर डेवलपमेंट को चेक करने के लिए. दूसरा था आपका DDST. उसका फुल फॉर्म है डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट. ये टेस्ट किया जाता है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए उनका डेवलपमेंटल प्रोग्रेस देखने के लिए. थर्ड था आपका TDSC. ये है त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट. ये भी यूज़ किया जाता है आपका 0 से 6 साल के बच्चे के लिए कोई डेवलपमेंटल डिले हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें. चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ सीरीज़ को आप इफेक्टिव बना सकें अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.